आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ टॉप 5 एनिमे विद सुंडरे गर्ल्स। सुंडरे होता क्या है अगर तुम्हें नहीं पता तो सुनो। सुंडरे इज अ Japanese term for a character development process that depicts a character with an initially harsh personality who gradually reveals a warmer, friendlier side over time। अब इसी चीज को मैं एक लाइन में बताता हूँ तो इसे तो जानते ही होगे। एनिमे के स्टार्टिंग में ये क्या थी, घटिया इंसान, एंड लास्ट होते होते क्या बन गई, क्यूट एंड मासूम लड़की जिसके साथ हमेशा धोखा हुआ है, तो इसे ही हम सुंडरे कहेंगे। और हाँ, मासामुने कुंस रिवेंज भी इस कैटेगरी में आता है और यही है हमारा 6th एनिमे। नंबर 5, साकी साकी फ्रॉम गर्लफ्रेंड। नाओया की चाइल्डहुड फ्रेंड साकी, जिसे एनिमे में इंट्रोड्यूस किया जाता है कोल्ड पर्सन की तरह। नाओया कितनी बार उसे प्रपोज कर चुका होता है, वो हमेशा ही उसे मना करती हुई आ रही है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आता है इलेक्शन में तीसरी पार्टी की एंट्री हो गई है, उसका नेचर अचानक से ही चेंज हो जाता है। उसकी पॉजिटिव साइड बाहर निकल के आती है। ये एनिमे मुझे कतई पसंद नहीं है, लेकिन 2 सीजन आए हैं, मतलब सबको पसंद आया है, इसलिए मैंने भी इसे लिस्ट कर दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। नंबर 4, सागेरी अमानो फ्रॉम यूना एंड द हॉन्टेड हॉट स्प्रिंग। अगर तुम इस एनिमे को देख चुके हो तो तुम लेजेंड कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। तुम बहुत बड़ी चीज हो, अपने आप को हल्के में मत लेना। डीमन स्लेइंग क्लैन की मेंबर सागेरी हमेशा ही अपनी ड्यूटीज को लेकर फोकस्ड रहती है। उसे अपने काम के अलावा दुनिया की किसी भी चीज या लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इसीलिए जब क्लैन में कोगाराशी की एंट्री हुई तो कोगाराशी उसके लिए किसी टोपा से कम नहीं था। टोपा को इंग्लिश में वॉदर कहते हैं। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन जब उसे कोगाराशी की एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ के दर्शन हुए तो अपनी ड्यूटीज से उसका फोकस हिल गया है, लेकिन वो ये एडमिट करना नहीं चाहती। भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। बाकी ये एनिमे बच्चों के लिए नहीं है, 18+ की रेटिंग मिली हुई है इसे। खैर बताना जरूरी नहीं था, क्योंकि अगर एनिमे देखते हो तो अब क्या ही तुम्हारे देखने के लिए बचा होगा। ये रेटिंग रोकेगी तुम्हें? तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा? चल जा, रोक ले बेटा। नंबर 3, काराने इंडा फ्रॉम द 100 गर्लफ्रेंड हु रैली लव्स यू। अगर तुम्हें अभी भी सुंडरे को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो इस एनिमे में काराने इंडा को देख लो। यही सुंडरे का मतलब होता है। इसकी पर्सनैलिटी सुंडरे की करेक्ट डेफिनेशन है। तो काराने रेंटारो की फर्स्ट 2 सोलमेट्स में से एक थी, और वो एक परफेक्ट सुंडरे तो है ही, लेकिन फिर भी हमें जो बाकी एनिमे में सुंडरे का बिहेवियर दिखाया जाता है, काराने उनसे थोड़ी डिफरेंट है। वो अपने डिजायर को पहले रखती है, उसे जो चाहिए वो उसे सबके सामने मांग सकती है। फिर वो बात भी है, अगर नहीं मांगती तो पीछे रह जाती या मर जाती, क्योंकि तंगड़ा कंपटीशन है। इफ यू नो यू नो। नंबर 2, कागुया शिनोमिया फ्रॉम कागुया-शामा लव इज वॉर। देखो वैसे तो ये वीडियो सुंडरे गर्ल्स के बारे में है, लेकिन इस एनिमे के केस में हमारे दोनों ही मेन लीड्स, हीरो एंड हीरोइन, सुंडरे होने के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, क्योंकि दोनों के ही अंदर आग लगी पड़ी है, लेकिन वो उसे बाहर आने देना नहीं चाहते। उनकी प्राइड बीच में आ रही है। दोनों ही एक बात पड़े हुए हैं, मैं झुकेगा नहीं। अगर हाई स्कूल एनिमे के फैन हो, बहुत टाइम से एनिमे देख रहे हो, तो ये एनिमे तुमने देख रखा होगा, और अगर नहीं देखा तो मैं तुम्हें बता दूं, ये एनिमे सबके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ तुम्हें कुछ अलग देखने को मिलेगा। जहाँ बाकी एनिमे का फुल सीजन मेन कैरेक्टर्स को उनकी फीलिंग रियलाइज कराने में निकल जाता है, यहाँ उल्टा है। उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए, बस वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, जो शायद सबको पसंद ना आए। कुछ लोगों को एनोइंग लग सकता है, लेकिन मुझे पसंद आया है, मौज आ रही थी मुझे। तो भाई तुम्हारा टेस्ट तुम्हारी चॉइस। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, डिस्क्रिप्शन में एक वोटिंग लिंक है, अपने फेवरेट एनिमे को जाके वोट करो। फुल डिटेल के लिए उसके नीचे एक वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को देख लो। नंबर 1, मिसाकी आयोजावा फ्रॉम मेड-समा। स्क्रीन पर तुम्हें जो लड़की दिख रही है, ये एक ऐसे हाई स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बन गई है, जो कि हमेशा से ही मेल डोमिनेंट रहा है, इसीलिए उसने टफ पर्सनैलिटी अपना ली है। वो किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी लड़के की बजाने को तैयार है, क्योंकि उसे गर्ल्स के हाथ में पावर चाहिए। लेकिन मिसाकी का एक सीक्रेट है, वो मेड कैफे में काम करती है, और ये सीक्रेट उसके क्लासमेट उसोई को पता चल गया है, जिसके बाद उसोई के सामने वो मिसाकी आ रही है जिसे वो कहीं छुपा कर रखे हुई थी, जो सारे स्कूल में डेविल बनी घूम रही थी। वो रियल में एक साय एंड क्यूट लड़की है, जो सही से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझना तक नहीं जानती। अब जाते जाते एक बात बोलूं, अगर तुमने ये देखा नहीं है तो तुम्हें बिना कुछ सोचे बाकी सब इग्नोर करके इसे देखना चाहिए। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। वोट करना मत भूलियो।